इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से गए ना हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। इमरान खान कप्तान से लीडर तक, ये कहानी इमरान खान की है जो लाहौर में पैदा हुए। बचपन में क्रिकेट का शौक था, फिर पाकिस्तान के हीरो बने। इसके बाद सियासत में आए और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? हमें माफ करोगे। वो घर में इकलौते बेटे और इनकी 4 बहनें थी। इनके वालिद का नाम अकरमुल्लाह खान नियाजी था। खानदान का तलक मियाँ वाली के नियाजी कबीले से था। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से आला तालीम हासिल की। बचपन में घर के सहन में क्रिकेट खेलते थे और जब बड़े हुए तो फिर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। 1971 में सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में पहली बार पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम में शामिल हुए। शुरुआत आसान नहीं थी, वो कई मैचेस में नाकाम हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो टीम के अहम खिलाड़ी बन गए। फिर एक बेहतरीन बॉलर और बैट्समैन थे, यानी ऑलराउंडर थे। 1982 में इमरान खान पाकिस्तान टीम के कप्तान बने। इनकी कप्तानी में टीम ने कई कामयाबियां हासिल की। सबसे बड़ी कामयाबी 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप थी। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली बार ट्रॉफी जीती। इमरान खान ने जख्मी कंधों के साथ क़यादत की और टीम को जितवाया। ये दिन था कि जब इमरान खान हर पाकिस्तानी के हीरो बन गए। Looking back at my career, I feel that God helps those who are prepared to work hard and whose intentions are clear. And I think probably that was the reason for my success. And I feel very privileged that I have been able to leave my cricketing career with a lot of pride and dignity. And it's a privilege that has often been denied to much greater sportsmen. सियासत में मुश्किलात आती रही, अपोजिशन इनके खिलाफ रही, माशी हालात भी खराब हो गए। अप्रैल 2022 में इनकी हुकूमत तारीख अदम एतमाद के जरिए खत्म कर दी गई। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह हटाया गया। इसके बाद इमरान खान पर कई मुकदमात हुए। 2023 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई और पीटीआई के कई रहनुमाओं और कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। सवाल ये है कि क्या इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे? क्या वो पाकिस्तान को बदलने के ख्वाब पूरे कर सकेंगे? क्या इनके सियासी सफर का आखिरी मरहला है? ये वक्त बताएगा। इमरान खान पर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया गया कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले जो वादे किए थे वो पूरे ना कर सके। मुखालिफिन कहते हैं कि इनके दौर में महंगाई बढ़ी, डॉलर महंगा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। कई लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को हुकूमत चलाने का तजर्बा तक नहीं था। इसी वजह से मुल्क के माशरती हालात खराब हुए। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि इमरान खान ने सियासत में बाज़ औक़ात सख्त रवैया अपनाया, इदारों से तल्कात खराब किए और इसी वजह से इनकी हुकूमत कमजोर हुई। इन पर तोशाखाना केस, गैर कानूनी फंडिंग और दूसरे मुकदमात भी शामिल हैं। इनके मुखालिफिन कहते हैं कि इमरान खान ने बाज़ औक़ात अपनी जिद और फैसलों में जल्दबाजी दिखाई, जिसका नुकसान पार्टी और मुल्क दोनों को हुआ। आप भी इमरान खान के हवाले से क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिए। जब चारों तरफ से आवाम का समंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू ज़रदारी है ये रोक सकेगा।